हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग उसी स्टोरी का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम इंग्लिश को समझेंगे, सीखेंगे और साथ ही इसकी एक एक वोकैब को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी स्टोरी का पार्ट 3। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और इससे मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन प्राप्त हो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का पार्ट 3। ही टच्ड द ही टच्ड द he touched the pillars and doors of the palace as he walked in। तो ही टच्ड यानी कि उसने छुआ या टच किया। क्या टच किया? द पिलर्स एंड डोर्स। पिलर का मतलब होता है खंभे। क्या होता है? खंभे। ठीक है जी। और डोर मतलब होता है दरवाजे। तो खंभे और दरवाजे। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है का, की, के से संदर्भ है। यदि हम ट्रांसलेट की बात करें, ठीक है, तो उसने टच किया या उसने छुआ। किसको छुआ? खंभे और दरवाजे। ऑफ यानी कि का, किसका? पैलेस का। पैलेस यानी कि महल का, यानी कि महल का। ठीक है, महल का। तो उसने महल के पिलर्स यानी कि खंभे और एंड दरवाजे को टच किया। एज, एज यहाँ पे कंजक्शन है, यानी कंजक्शन है और इसका मतलब हुआ हिंदी में जैसे ही। जैसे ही कैसे? जैसे ही वॉकड इन। ही यानी कि वो, वॉकड इन यानी कि वॉक यानी कि चल करके, इन यानी कि अंदर। तो जैसे ही वो चल करके अंदर आया, उसने क्या किया? उसने मतलब टच किया। क्या टच किया? पिलर्स और डोर को। किसके पिलर और डोर को? ऑफ द पैलेस यानी कि महल के। ठीक है, जैसे ही वो चल करके अंदर आया, उसने महल के खंभे और दरवाजों को टच किया। ठीक है जी, चलिए आगे। एज का प्रयोग यहाँ पे एज ए कंजक्शन हुआ है, यानी कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए किया गया है। बाकी एज का प्रयोग एज ए एडवर्ब भी होता है और ठीक है, एज ए प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रयोग एज ए कंजक्शन किया गया है। देखिए, दो क्लॉज को जोड़ा है क्योंकि है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू हो गया दूसरे क्लॉज के लिए, और जो ही टच्ड उसमें जो है वो ही जो है वो सब्जेक्ट वन हो गया। चलिए आगे बढ़ते। दे ऑल्सो इंस्टेंटली टर्न्ड टू गोल्ड। दे यानी कि वे, और ये है आपका प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, उसका मतलब वे। ऑल्सो यानी कि भी। ठीक है, और ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, इंस्टेंटली भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, टर्न्ड, टर्न्ड यानी होता है कि बदल जाना, और टू गोल्ड यानी कि गोल्ड में। तो वे भी इंस्टेंटली यानी कि तुरंत, इमिडिएटली क्या हुए? बदल गए। क्या हो गए? टर्न हो गए, बदल गए। टू गोल्ड यानी कि गोल्ड में या फिर सोने में। तो जैसे ही उसने उन चीज़ों को छुआ था, डोर्स और खंभों को, तो वो भी इंस्टेंट यानी कि तुरंत, टर्न यानी बदल गए। किसमें? गोल्ड में यानी कि सोने में। बाय नाउ, बाय नाउ मिडास वॉज वेरी हंग्री। बाय नाउ का मतलब होता है कि अब तक। क्या होता है? अब तक, है ना, अब तक। और ये आपका एक प्रकार से फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है अब तक। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ था? जो मिडास था वो यानी कि था, क्या था वो? वेरी हंग्री। वेरी मीन्स बहुत, और हंग्री का मतलब होता है कि भूखा होना। ठीक है, तो अब तक जो मिडास है वो बहुत भूखा था। क्या था? अब तक मिडास था बहुत भूखा। अब तक मिडास था बहुत भूखा, यानी कि वो बहुत ही हंग्री हो गया था, भूखा हो गया था। यहाँ पे मिडास आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। वेरी, वेरी जो है वो हो गया आपका, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
और हंग्री जो है आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि भूखा। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, और वेरी आपका एडवर्ब क्यों है? क्योंकि जो एडजेक्टिव हंग्री है उसके बारे में कुछ बता रहा है। भूखा था पर कैसा, यानी कि अधिक भूखा था, बहुत भूखा था, इसीलिए आपका ये क्या हो गया आपका, ये आपका ये एडवर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया इसीलिए। ठीक है, चलिए। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ले द टेबल फॉर हिम। ही यानी कि उसने, आस्क्ड, आस्क जो है वो आस्क, ए एस के आस्क मीन्स होता कहना, उसका पास्ट फॉर्म है। तो उसने कहा, हिज सर्वेंट्स यानी कि उसके नौकरों को, हिज सर्वेंट ने उसके नौकरों को क्या कहा, ले करने के लिए। ले का मतलब क्या होता है? एल ए वाई ले। ले का मतलब होता है एल ए वाई ले, मतलब बिछाना, कोई चीज़ बिछा देना या कोई चीज़ सेट कर देना या कोई चीज़ मतलब उलट के रख देना, है ना, सिंपली यानी अरेंज करना। तो उसने कहा बिछाने के लिए, क्या बिछाने के लिए? टेबल। क्या कि मतलब उसके लिए टेबल लगाओ या टेबल को बिछा दो। फोर के लिए, किसके लिए? हिम, उसके लिए। तो फोर हिम के लिए, किसके लिए? उसके लिए, हिम यानी उसके लिए। ठीक है, ही जो हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, तो उसने आस्क यानी कि कहा, हिज सर्वेंट यानी कि उसके नौकरों को, है ना, ले करने के लिए यानी कि बिछाने के लिए, टेबल, है ना, फॉर हिम यानी कि उसके लिए। ठीक है, हिज सर्वेंट में जो हिज है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ है सर्वेंट, इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए। ही ऑक्यूपाइड हिज चेयर एट द हेड ऑफ द टेबल। ही यानी कि उसने, ये आपका प्रोनाउन है, सिंगल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये। ठीक है, उसने ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना या किसी चीज़ पर अपना कब्जा कर लेना, ओके, अधिग्रहण कर लेना। तो उसने अधिग्रहण किया या ग्रहण किया। हिज चेयर, उसकी चेयर को, ये सिंपली लैंग्वेज में कहें तो वो उस चेयर पर बैठ गया। तो उसने अधिग्रहण किया, हिज चेयर, उसकी चेयर को, कहाँ पे? एट द हेड ऑफ द टेबल। तो हेड ऑफ द, जो हेड ऑफ द टेबल का मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब क्या होता है कि डाइनिंग टेबल में जो सबसे बड़ी चेयर होती है, जहाँ पे फैमिली का जो मेन इंसान होता है, जो मेन मेंबर होता है, हेड होता है, वो बैठता है, उसे हेड ऑफ द टेबल कहते हैं। चूंकि ये किंग था, इसीलिए उसने अपनी चेयर चेयर को ग्रहण किया। कहाँ पर ग्रहण किया? हेड ऑफ द टेबल पर, है ना, जो सबसे बड़ी चेयर थी उस जगह पे उसको ग्रहण किया। बट, बट मीन्स लेकिन, द मोमेंट ही टच्ड इट, बट लेकिन, द मोमेंट यानी कि जिस क्षण, जिस क्षण, ही यानी कि उसने, टच्ड इट यानी कि छुआ, किसको छुआ? इट यानी कि उसको। इट यूज किया गया किसके लिए? टेबल के लिए, टेबल के लिए यूज किया गया इट। तो जैसे ही जिस क्षण इसने उसको छुआ, इट टू टर्न्ड टू गोल्ड। इट यानी कि वो, टू मीन्स भी, टर्न यानी कि बदल गया, टू गोल्ड यानी कि सोने में। तो जिस क्षण उसने उसको टच किया, उसने छुआ, इट यानी कि उसको, किसको? उस चेयर को। तो इट यानी कि वो जो चेयर है, टू यानी कि भी, टर्न हो गया यानी कि बदल गया, टू गोल्ड यानी कि गोल्ड में, सोने में। ठीक है, इट यहाँ पे जो है एज ए इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन यूज किया गया है ना, किसके लिए यूज किया गया है? टच, टेबल के लिए, क्योंकि टेबल एक निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। द टेबल, द fork and spoons, the plates and glasses, and whatever else he touched became pure gold। द टेबल यानी कि टेबल, द फोर्क यानी कि फोर्क, फोर्क मतलब क्या होता है जानते हो? फोर्क मीन्स होता है कि जो नहीं कांटा होता है जिससे हम खाते हैं उसे हम फोर्क कहते हैं। देखो अगर मैं, स्पून और फोर्क दो चीज़ें होती हैं। तो फोर्क यानी कांटा, ठीक है, खाने वाला कांटा जो जिससे हम कुछ खाते हैं, चौमिन वगैरह काट के, फोर्क। हैंड यानी कि, और स्पून्स, स्पून्स का मतलब क्या होता है? चम्मच,
है ना। और स्पून यूज किया गया तो बहुत सा चम्मच। द प्लेट्स यानी कि प्लेटें जो भी थी वो, एंड यानी कि और ग्लासेस यानी कि जो ग्लास थे, एंड और वट एवर इल्स, और वट एवर इल्स का मतलब होता है समथिंग इल्स, जो भी बचा था, है ना, जो भी वहाँ पे था वो सब चीज़ें, है ना। इल्स मीन्स जो भी, वट एवर मीन्स जो भी, इल्स मीन्स बचा हुआ, तो जो भी था वहाँ पे समथिंग इल्स भी कहते हैं, जो भी वहाँ पे बचा था। ही टच्ड, उसने छुआ। बिकेम, बिकेम क्या होता है, बिकम, बी ई बी ई सी ओ एम ई, बिकम मीन्स बनना, ये बदल जाना। तो वो बन गया, क्या बन गया, वो बिकेम उसकी पास्ट फॉर्म है, क्या बन गया, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना बन गया। तो जो भी टेबल थे, फॉक था, स्पून, प्लेट्स, ग्लासेस, और जो भी वहाँ पे बचा था, जो भी वहाँ अवेलेबल था, जिसको भी उसने टच किया वो सब क्या बन गए, प्योर गोल्ड बन गए थे। ठीक है, चलिए आगे। द सर्वेंट्स ब्रॉट जग्स ऑफ वाइन, बेक्ड मीट, फ्रूट एंड ब्रेड। अब जो सर्वेंट्स हैं, जो सर्वेंट्स देखो यूज किया गया, नौकर नहीं, नौकरों, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक नौकर की बात हो रही है, इसीलिए हमने सर्वेंट्स यूज किया है। तो 10 सर्वेंट, तो जो नौकर वहाँ पर थे, ब्रॉट वो लाए, ब्रॉट जो है वो ब्रिंग मीन्स लाना, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना, उसका पास्ट फॉर्म है। तो वो लाए, क्या लाए, जग्स ऑफ वाइन, तो जग लाए, जग लाए, और जग किसके थे, जग ऑफ वाइन, तो वाइन के, वाइन के, बेक्ड मीट के, यानी कि मीट कैसा, जो पका हुआ हो, पके हुए मीट के, फ्रूट, फ्रूट के, एंड यानी कि और, ब्रेड यानी कि रोटी के, है ना। तो क्या लाए वो, जो सर्वेंट्स थे वो लाए, लाना, ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट में होता है ब्रॉट मीन्स लाना, वो लाए। ठीक है जी, वो लाए, क्या लाए, जग्स, यानी कि जग, जग से समझ गए आप, एक प्रकार का बर्तन होता है कुछ रखने का। तो जग्स लाए, किसके जग, जो कि वाइन के थे, बेक्ड मीट के थे, यानी कि पके हुए मीट के, बेक्ड यानी पका हुआ, फ्रूट यानी होता है कि फलों के, एंड यानी कि और ब्रेड के यानी कि रोटियों के। तो बॉक्स लेकर के आए, जग लेकर के आए। ठीक है, इस सेंटेंस में देखें तो हु ब्रॉट, ब्रॉट जो हो गया आपका वर्ब हो गया। अब वर्ब से हु का जो रिप्लाई होगा वो सब्जेक्ट होगा इसका, हु ब्रॉट, सर्वेंट्स ब्रॉट, तो सर्वेंट आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो व्हाट ब्रॉट जक्स, क्या लाए, जक्स लेकर गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसीलिए वाइन, बेक्ड मीट, फ्रूट एंड ब्रेड, ये आपके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट खाली एक ही है, जक्स है, बाकी ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आया, इसके पहले आया हुआ है, इसलिए। एज मिडास वॉच्ड द फूड बीइंग ब्रॉट। अब देखो यहाँ पे भी क्लॉज है ना, दो क्लॉजों को एज से जोड़ा गया है ना, ये देखो, एक ये क्लॉज, एक ये क्लॉज हो गया और ये दूसरा क्लॉज हो गया। ठीक है, तो एज से जोड़ा गया, तो एज यहाँ पे हो गया आपका कंजक्शन। ठीक है, और इसका मतलब होगा जैसे ही, है ना, जैसे, जैसे ही मिडास ने देखा, वॉच मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, तो यहाँ पे वॉच्ड है, पास्ट फॉर्म है, इसीलिए कहेंगे देखा। तो जैसे मिडास ने देखा, क्या देखा, द फूड बीइंग ब्रॉट, कि जो खाना है, बीइंग ब्रॉट यानी कि लाया जा रहा है, बीइंग ब्रॉट, खाने को कोई लाया ही होगा, कोई सर्वेंट लेके आया था। तो ये आपका पेसिव वॉइस है, ये काम मिडास ने तो किया नहीं है, किसी और ने किया है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग ब्रॉट का प्रयोग किया गया है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस है। तो जैसे मिडास ने देखा कि जो खाना है वो बीइंग ब्रॉट यानी कि लाया जा रहा है, ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, बीइंग जो बी का ING फॉर्म है, तो लाया जा रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद, हीज माउथ, तो जो उसका मुंह है, स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, वाटरिंग, यानी कि उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, हीज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग मीन्स उसके मुंह में पानी आने लगा, वो ललचाने लगा। ठीक है, चलिए, हीज माउथ में जो हीज है वो आपका क्या है,
ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि उसके बाद में माउथ दिया हुआ नाउन, इसीलिए। चलिए, ही वॉज सो हंग्री। ही मीन्स वो प्रोनाउन है, वॉज मीन्स था, हेल्पिंग वर्ब है, सो यानी कि बहुत आपका एडवर्ब है, ठीक है। हंग्री यानी कि भूखा एडजेक्टिव है, हंग्री एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में जो कुछ बताए वो एडवर्ब होता है, इसलिए सो एडवर्ब है। तो वो था बहुत भूखा, वो बहुत भूखा था। ही ग्रैब्ड द जग ऑफ वाइन फर्स्ट। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है कि झपट लेना, ठीक है, झपट लेना या पकड़ लेना। तो ही यानी कि उसने आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, क्यों? क्योंकि ग्रैब मेन वर्ब है, और वर्ब से हु का जो रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो हु ग्रैब्ड, ही ग्रैब्ड, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, व्हाट ग्रैब्ड जग, तो जग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, झपट लिया, उसने झपट लिया, क्या झपट लिया? द जग, जग। अब जग किसका था? ऑफ का, किसका? वाइन का। फर्स्ट यानी कि पहले, फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है। तो उसने झपट लिया जग ऑफ का, वाइन का पहले, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। ग्रैब झपटना मेन वर्ब हो गई, ठीक है। जग ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जग यानी कि डब्बा, बॉक्स। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, वाइन जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वाइन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट जो है वो ये आपका एडवर्ब है, क्या है ये? एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि ही ग्रैब्ड, व्हेन ही ग्रैब्ड, माफ कीजिएगा, ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाइन के बारे में बताया गया, वाइन को पहले उसने ग्रैब किया ना, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वाइन एक नाउन है और इसके बारे में बताया गया है, पहले इसको इसने यूज किया था, पहले वाइन को ग्रैब किया उसने, तो ये वाइन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फो दे रहा है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव है। द जग टर्न्ड गोल्डन। अब जो जग है, जो बॉक्स है, वो टर्न यानी कि बदल गया या बन गया, क्या बन गया? गोल्डन यानी कि सोने का बन गया, ठीक है। चलिए, ही poured द वाइन फ्रॉम द जग इनटू हिज ग्लास। ही यानी कि उसने, पोर में होता है कि उड़ेलना या तो नाना या ट्रांसफर करना, तो है ना, तो वहाँ उड़ेलना, तो उसने उड़ेला या फिर डाला, क्या डाला? द वाइन, वाइन डाला। फ्रॉम यानी से, प्रीपोजिशन है, चलो से कहाँ से? जग से, फ्रॉम द जग, जग से। इनटू यानी कि में, किस में डाला उसने? हिज ग्लास, अपने ग्लास में। तो उसने क्या किया? उड़ेला या पोर किया वाइन को, फ्रॉम से कहाँ से? जग से, इनटू में, किस में? हिज ग्लास, अपने ग्लास में, ठीक है। हिज ग्लास में, हिज जो है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ग्लास आपका नाउन हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ भी बात करें तो पोर आपका मेन वर्ब हो गया, हु पोर्ड, ही सब्जेक्ट हो गया, व्हाट पोर्ड, वाइन पोर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जग आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इनटू अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, और ग्लास आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, हीज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपन सेंटेंस को ब्रेक करेंगे जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। सेंटेंस को ब्रेक करके यदि आप समझोगे इंग्लिश को, तो ग्रामर पर भी अच्छी आपकी कमांड रहेगी, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। देन ही लिफ्टेड द ग्लास एंड ट्राइड टू ड्रिंक ए माउथफुल। देन मीन्स तब, ही यानी कि उसने, लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब क्या होता है कि उठाना, उसने उठाया, लिफ्ट किया, LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट में होता है कि ऊपर जाना या फिर उठाना किसी चीज़ को, तो उसने लिफ्ट किया, उठाया, क्या उठाया? ग्लास को उठाया। एंड यानी कि और, ट्राइड, ट्राइड जो है वो TRY, ट्राई का पास्ट फॉर्म है, मतलब होता है कोशिश करना। एंड यानी कि और, ट्राइड यानी कि कोशिश किया हो जाएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म है। क्या कोशिश किया? टू ड्रिंक, ड्रिंक करने का, ड्रिंक करने की कोशिश की। अब माउथ फुल, पूरा मुंह भर के उसको ड्रिंक करने की कोशिश की। माउथ फुल में होता है मुंह भर के, नहीं होता कि पूरा का पूरा एक बार में डाल लो मुंह में, तो वैसे उसने कोशिश की, ठीक है। बट यानी कि लेकिन,
इंस्टेड ऑफ वाइन, लेकिन इंस्टेड ऑफ ये होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब है कि के बजाय या के जगह। तो बट लेकिन इंस्टेड ऑफ वाइन यानी कि वाइन के बजाय लिक्विड गोल्ड, है ना, लिक्विड गोल्ड समझ गए, यानी कि सोना द्रव्य फॉर्म में, है ना, पानी के फॉर्म में। तो लिक्विड गोल्ड है वो पोर डाउन यानी कि गिर गया। पोर मीन्स होता है उड़ना, गिरना, गिर गया। कहाँ पे गिर गया? हिज थ्रॉट, उनके गले में। हिज थ्रॉट ना, फ्रॉम से कहाँ से गिर गया? फ्रॉम द गोल्डन ग्लास, ओके, गोल्डन जो ग्लास था उससे, मतलब वाइन के बजाय इंस्टेड ऑफ वाइन क्या गिर गया? गोल्डन, लिक्विड गोल्ड जो है ना, लिक्विड गोल्ड वो गिर गया नीचे, क्योंकि वो ऑलरेडी गोल्ड बन चुका था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था स्टोरी का पार्ट 2। बाकी स्टोरी का पार्ट 4, माफ कीजिएगा पार्ट 3, स्टोरी का पार्ट 4 हम कल लेकर के आएंगे। एंड टाइमिंग आप लोग वीडियो को देखिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।